इतना है। आपके साथ हुआ था। हाँ? और जो सावन में एक्सीडेंट वाला बात था, इन लोग को भी सुनाई है जो आपके साथ तो गुरु की दया तो मान लीजिए हर समय पल प्रतिपल हो रही है। उनकी दया का कोई शब्द नहीं है। दया बहुत होता है, लेकिन दया जो हम आप कहते हैं ना, तो हम आपकी दया नहीं होती है, तो हमारी आपके वजह से ही नहीं समझ में आती है दया। हम लोग गुरु मानकर शिव शिष्यता के मार्ग में भटक जाते हैं। हम लोग भटक जाते हैं कि शिव चर्चा को मतलब ही नहीं समझते हैं कि शिव चर्चा है क्या। शिव चर्चा कोई तमाशाबाजी नहीं है, खेल मदारी नहीं है कि कोई आया 4 घंटा गा बजा के चला गया और चलिए मेरा मन आपका मन समझ गया कि शिव चर्चा हो गया। शिव चर्चा वो होता है जो शिव की दया और साहब दीदी के ही दया से हमें आपको हर भाई बहन को उस बात करने और सुनने सुनाने का मौका मिलता है। जहाँ भी महादेव महादेव की बात होती है वही शिव चर्चा होता है। और महादेव का काम महादेव की नीयत से करिएगा, शिव का काम शिव की नीयत से करिएगा दीदी। तो बात क्या कहना है, कम पड़ जाएगा। इतनी बात है कि शिव की दया नहीं खत्म होगी। और अनुभूतियाँ दीदी बता रही हैं कहने के लिए, बहुत बहुत अनुभूतियाँ हुआ है दीदी, कितना कितना अनुभूतियाँ हम लोग बताए। देखिए मरकंडे जी महादेव, मेरा लड़का सावन में जाता है हर साल मरकंडे जी। पहले हम लोग का मकान अलैपुर सिटी था, अब अपना जमीन लेके मकान यहाँ पे बना है, वहाँ भी है। तो उसी जगह से मेरा लड़का जाता था मरकंडे जी दर्शन करने के लिए। तो जहाँ से जल बच्चे उठाते हैं लोग, कांवरिया लोग, वहाँ से वो नंगे पैर अपना जल उठा के गया। हम शुरू से नहीं बता रहे हैं, बीच बीच में बता रहे हैं, समय नहीं है, बहुत जरूरी वहाँ भी है। तो सावन की जो सावन में हम लोग पूजा पाठ किए थे मंदिर पे, खाना वाना बना था, हरियाली श्रृंगार हुआ था महादेव का। और उसी दिन मेरे लड़के को जाना था। मेरा लड़का बोला कि मम्मी रात में निकलना है। हम कहे ठीक है जाओ। हम लोग देखिए सब काम करके हम लोग अपने अपने घर सब गुरु भाई गुरु बहन चले गए। और मेरा लड़का अपना पैर और बकायदे पूरा भर उठ के चला गया दोस्तों के साथ, कांवरिया लोग के साथ मरकंडे जी के। दीदी हम तो नहीं साथ में गए थे, हम तो नहीं देखे। हम तो यही जानते हैं कि जैसे हर साल जाता है, आज गया है सुबह में चला आएगा। गया महादेव साहब दीदी की दया से मरकंडे महादेव जी के ठीक बीच रास्ते में अपने दोस्तों के साथ बात करते करते, और लोग एकदम झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए जा रहे थे। ये लोग अपना बात करते, 2 लोग पीछे से, दोस्त लोग बात करते जा रहे थे। बात करते करते कम से कम 1, 1:30, 2 बजे के करीब रात में पूरा रास्ता सुनसान था। एक भी दुकान, एक भी घर नहीं था, चौबेपुर की तरफ नहीं था रात में। और दिन भर यहाँ भी थका हुआ था और रात में वहाँ भी गया। बात करते करते फिर मेरा लड़का क्या देखा कि रोड से अंधेरी रात में किसी के शरीर से आग जलता हुआ निकलता हुआ, और ऐसे हाथ करते करते कोई आ रहा है। मेरा लड़का बोला अमन देखो कोई आ रहा है, देखो तुमको भी दिख रहा है? वो लड़का दोस्त बोला कि नहीं हमको तो नहीं दिख रहा है। बोला कि नहीं आ रहा है, देखो भीड़ में से आ रहा है, कोई है? तो बोला कि अरे हमको नहीं दिख रहा है। और जानती हैं वो मेरे लड़के के शरीर में प्रवेश करना चाहती थी, मेरे लड़के के शरीर में प्रवेश करना चाहती थी। लेकिन महादेव साहब दीदी की दया से आस्था भी उसका बहुत मजबूत है, अटल विश्वास है, और वो समझ गया और गुरु का बातचीत अपना वो उससे करने लगा। और वो भी ईसा मसीह को गुरु बनाया था उसका दोस्त।
वो भी उनको मानता है, ईसा मसीह का मतलब भक्त था। तो करते करते लेकिन मेरे लड़के के पास ऐसे ऐसे आगे पीछे, तो फिर इसके शरीर में प्रवेश नहीं हो कर पाया। तो जो दोस्त था उसके शरीर में चली गई वो जो आग। हाँ, अब पता नहीं वो क्या था। अब जब वो उसके शरीर में मतलब प्रवेश हो गया, तो दोस्तवा इसको मारने के लिए मौका खोज रहा था। वही दोस्त भाई, वो तो दोस्त अब तो रह नहीं गया है, अब तो उसके शरीर में कोई दूसरा शक्ति गया है। तो वो उसको मारने के लिए भीड़ मतलब सुनसान का तलाश कर रही थी। जैसे भीड़ आता था, अब ऐसे वो दोस्तवा हट जाता था। जब थोड़ा सा भीड़ आगे बढ़े, ये लोग पीछे थे, तो वो अपना हथवा दोस्तवा ऐसे से अपना ऐठने बैठने लगा, मुड़िया उड़िया ऐसे अपना आकड़ आकड़ करने लगा इसको। तो ये समझ गया मेरा लड़का, ये समझ गया कि हमारे शरीर में नहीं प्रवेश कर पाया, उसके शरीर में गया है। अब उसके शरीर में आके हमको मारने का कोशिश कर रहा है। तो जानती है, ये थोड़ा तेज दौड़ने लगा कि हम भीड़ में रहेंगे। तब तक दिमाग काम नहीं कर रहा है इसका, खाली वो सोच रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम क्या करें। आगे बढ़ने लगा, उस भीड़ में जाने लगा। तब से इसकी कान में आवाज आया कि जो महादेव का डीजे बज रहा है ना, उसी में बैठ जाओ। उस डीजे का नाम महादेव था। और बोला, कोई कान में आवाज आया कि जो डीजे बज रहा है महादेव का, उसी में बैठ जाओ। और मेरा लड़का जाते जाते पहले तो खुद 3-4 घंटा तक ऐठन पैठन हाथा बाई पटक उठा खूब हुआ। जब एकदम लस्त हो गया मेरा लड़का, तब कान में आवाज आया कि जो डीजे में, जो महादेव का डीजे, उसमें बैठ जाओ। तब मेरा लड़का जाके उसमें बैठ गया। जब उसमें बैठ गया तो सोचा कि हम सुरक्षित हो गए। तब महादेव और साहब दीदी को लगा याद करने लगा, दया मांगने, याद करने लगा। तब क्या देख रहा है कि कांवरिया के भीड़ में इतना बड़ा बच्चा रोग, मृग का छाला पहने और लट लंबा लंबा लिए और त्रिशूल लिए, ऐसे ऐसे कोई तेजी से आ रहा है भीड़ में। तब मेरा लड़का बोला ना कि अरे अब हमारा महादेव आ गए, अब कुछ नहीं होगा। अरे मेरे गुरु आ गए, अब तो मेरे गुरु आ रहे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। फिर आंख बंद करके साहब और दीदी को मनाता है। साहब और दीदी को कहता कि हे साहब दीदी मेरा मदद करिए। तो बोला कि जैसे हम आंख बंद किए ना, तो एक आंख में चिंगारी जैसा साहब दिखे और एक आंख में दीदी दिखी, दोनों आंख में। दया तो वहां पे हो गया, महादेव साहब दीदी पहुंच गए, उनकी दया हो गई। तब गाड़ी में से फोन हमको किया कि मम्मी कहाँ हो। हम बोले कि घर पर है। हम सोए नहीं थे, वो पहला नींद लगा हुआ था। बोला ऐसी बात है, घबराने लगा ऐसे कि मम्मी आज हम नया जन्म मेरा हुआ है। तो हम डर गए कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई घटना हुआ होगा। तो हम बोले कि साफ खोल के बताओ। तो रोते हुए कहा कि मम्मी हम क्या बताएं, कोई सपना देखता है, हम तो 3-4 घंटा भूत से लड़े हैं, इस बात को हमको यकीन नहीं हो रहा है। तो जब सारे बात बताने लगा तो हम और हमारे आदमी दोनों लोग कपड़ा पहने और गए रात में गए उस दोस्त को और अपने लड़के को लेके, और बोले कि घर चलो, अभी लोग का शरीर एकदम काम नहीं कर रहा, एकदम चूर हो गए हैं, तो बोले घर चलो। मेरा लड़का बोला कि नहीं, हम बिना महादेव को जल दिए हुए नहीं जाएंगे, यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ तक जरूर जाएंगे। कौन था महादेव, तो ही साथ में लेके आए हैं, जाएंगे। तब दीदी हम लोग गए और वहाँ पे दोनों लड़के जल दिए और हम भी जल दिए, सुबह में लेके घर पे आए। तो दीदी देखिए, सच में कहते हैं हमारे साहब कि हमारे आपकी कमाई से 10 रुपया लगा हुआ ईमानदारी से महादेव के काम में व्यर्थ नहीं जाता है। उसमें कब डबल शून्य लग जाएगा, कब महादेव डबल 0 लगा देंगे, पता नहीं चलेगा। हमारा आपका 10 रुपया व्यर्थ नहीं जाता है। या हम आप शिव चर्चाओं में आके बैठते हैं तो मेरा आपका बैठना व्यर्थ नहीं होता है।
बशर्ते शिव कार्य शिव की नियत से होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। और दीदी ने बता रही थी अनुभूतिया के लिए, इसी सावन की बात है, इसी सावन की बात है। शनिवार को सप्ताह की सेंटर होता है, सबको पता है दीदी लोग को। हर शनिवार को सप्ताह की सेंटर होता है दीदी, 2 बजे से। हम जल्दी जल्दी पूजा करके और मंदिर आ रहे थे जल देने, बोले कि जल्दी कर ले और फिर उसके बाद चर्चा में भी बैठना है। चर्चा भी है, गुरु बहन लोग भी आने लगेंगे। एक हाथ में जल और एक हाथ में बेलपत्र लिए हुए हम गए मंदिर जल। दीदी हम जैसे आ रहे थे रास्ते में, तो जिस मंदिर में हम जल देते हैं उस दिन वो मंदिर बंद था, ताला बंद था। तो हम वापस आए तो सोचे कि कोई अगर बेटा या आदमी होंगे तो कह देंगे कि भैया गाड़ी से लेके थोड़ा आगे चल चलिए। तो वो लोग नहीं दिखे, तो हम फिर चले गए और साहब का फोटो गिरा, उसी समय साहब का फोटो गिरा। फिर साहब का फोटो उठा के टांग के फिर हम जल को लेके चले गए, बेलपत्र और जल लेके गए कि जल्दी जल्दी 2 बजे करना है। गए तो आगे वाला जो मंदिर है, जो पार्लर है यहाँ माधुरी वाला, सोचे कि जैसे वहीं पे हम आ रहे थे, वहां से ऐसे साइड से हम जा रहे थे, दोपहर का समय था, 12 बज रहा था। और ऐसे एक बाइक वाला जा रहा था, माँ बेटे उस पे बैठे थे। वो बेटा अपनी माँ को दवा दिला के आ रहा था और गाड़ी में दवा टंगा हुआ था और धूप था और वो अपने लेकर आ रहा था। देखिए उधर साइड से बाइक जा रहा है और इस साइड से हम जा रहे हैं। अब बीच में से ब्लू कलर का 4 व्हीलर बहुत तेजी से आया, बहुत स्पीड से आया। हम देख रहे आया, लेकिन हम तो किनारे थे, बीच में तो थे नहीं कि हम साइड हटेंगे, हम किनारे थे। लेकिन यहाँ हम जा रहे हैं, जैसे दीदी बैठी है वहां तक 4 व्हीलर वाला और बाइक वाला दोनों टकराया और दोनों की आवाज इतनी तेज लगा कि हम पीछे से देखे तो बाइक पर से माँ बेटा दोनों फेंका के उस माँ के नस यहाँ पे फट गया और लड़के का यहाँ का इतना सा मांस निकल के जैसे लगा कि कोई नोच के निकाल दिया। वो हम देखे तो खाली इतना बोले कि आला बहुत ज्यादा चोट लगा है, बहुत ज्यादा चोट। हमको इतना भी कहने का टाइम नहीं मिला, खाली मन में थोड़ी सी विचार हुआ, ऐसे विचार हुआ कि आला बहुत ज्यादा चोट लग गया, इतना कहते हैं। तब से वो 4 व्हीलर वाला क्या किया, उधर नहीं गया, बीच में नहीं गया, वो मेरा ही ऊपर लेके चला आया, ना ऐसे गया ना ऐसे गया और ऐसे आया। जब ऐसे आया तो हमारा तो बुद्धि काम नहीं किया, एकदम ऐसे आके सर से और पूरा शरीर तक लेके पूरा रोड से बबुरान पे बबुर के कांटे में और हमको ऐसे घसीटते हुए लेके नीचे चला गया। और हम इतना देख रहे हैं कि जल मेरा कहीं चला गया, लोटा कहीं चला गया, बस खाली एक बार आवाज निकला, हे महादेव ये क्या हुआ, हे महादेव ये क्या हुआ, इतना बोले। तब से उसी खाई में गए, रोड के नीचे गए और आंखों के सामने अंधेरा हुआ, इतना हमको याद है, अंधेरा हुआ, कुछ कूदने की आवाज आई, कुछ धम धम गिरने का आवाज आया, आंख बंद था और हमको उसी बबुरान में घसीटते हुए और जहां वहां तक वो पेड़ है आम का, उसके भी आगे गेट तक एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसी में जाके गाड़ी रुक गया। अब हमको गाड़ी के नीचे से लगा कि कोई निकाल के अब बबूर के कांटा में बैठा दिया और ऐसे हम बैठे, आँख खुल गया। तब से रोड से साइकिल वाले कितने लोग धड़ाम धड़ाम उसी में कूद गए और कूद के बोले कि इसमें एक औरत गिरी है, इसमें एक तो औरत गई है। वो तो ना ही समझ के कूदे कि बहुत कुछ हुआ होगा, बची नहीं होगी। हाँ बोले कि कूद गए हो, सब गिरे और सारे लोग भिड़ लग गया और हम कांटा पे बैठे हुए थे, चप्पल मेरा निकल कहीं फेंका गया था। तो वो लोग बोल रहे हैं कि
अरे अरे सारे लोग आ गए, हम घबरा गए। हम बोले कि नहीं नहीं कोई जगह मत पकड़िए, हम उठ जाएंगे, छोड़िए। 2 लोग हमारे हाथ पकड़े, 2 लोग हाथ पकड़े और पूरा कपड़े में काटा उठ के चला आया। एक लेडीज थी और उसी को हम गुरु बनाने के लिए पीछे बात कर रहे थे। जब रास्ते में आ रहे थे तो उसी से हम बात किए थे कि दीदी आप शिव को गुरु माने हैं, मान लीजिए। और वही गुरु बहन बोली क्या, यार ये तो अभी हमसे बात की है, ये तो अभी हमसे बता रही थी जोड़ने के लिए। और वही दीदी तब मुझसे बोले, भैया लोग बोले कि चाहिए ना आप लेडीज से पहले उनका काटा तो सब निकालिए। वो सब काटा मेरा कपड़े में से निकाल रही हैं। और हम पूरा उठ के रोड पर से सड़क पर आए, और सड़क पर आए तब से बहुत ज्यादा भीड़। वो तो हॉस्पिटल में चले गए दोनों उठा के, बाइक कहीं फेंका हुआ है खड़ा हो गया, 4 व्हीलर गाड़ी पेड़ में हुआ पूरा नीचे लग गया। 3 दिन तक खड़ा था, 4 व्हीलर किराना है उसको लेके गया, उठा के लेके गया। फिर जब हम रोड पर आए तो एक लड़का हमारे क्या काम करता था, वही लड़का बोला कि आंटी जी आप शक्ति भैया नहीं है क्या, अंकल जी नहीं है? हम बोले घर पे हैं। वो दौड़ कर आकर बोला कि शक्ति भैया आंटी जी का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों लोग हमारे घर से, वो और उसके पापा दौड़ कर गए, जाके देखे तो ये लोग घबरा के जा रहे थे उसको मारने। तो हम बोले कि नहीं नहीं मारो मत, वो अपने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन वो यही बोला कि क्या करे, हम 2 लोग को बचाएं कि 1 लोग को देखें, कि 2 लोग को जान बचाने के चक्कर में अभी वो हम ही को मतलब सोचा कि इसको चढ़ाते हुए लेके चले जाएंगे। तो दीदी उस समय महादेव और हमारे साहब दीदी इतनी क्या बताया जाए, इतनी दया हुआ। फिर लड़का बोला गाड़ी करके चलो मम्मी घर। हम बोले कि नहीं, हम दोबारा लौट के तुम लोग के बीच में आए हैं, महादेव भेजे हैं और इस चीज के लिए हम धरती पे आए हैं, हम जल देंगे, चलो जल देंगे। गए गाड़ी से महादेव के पास, खूब रोए कि हे महादेव, हे साहब दीदी, आज अगर आप जीवन में नहीं रहते तो काश हमारे घर पे हमारा जमा कुछ और जाता। और विश्वास नहीं करिएगा दीदी, पूरे शरीर से सुई के बराबर ब्लड नहीं कहीं आया था। सारी दीदी लोगन है, पूरा खून से ऐसे दो पैरी थी, सारी दीदी लोगन पूरा फटाफट दीदी लोगन, जैसे हम घर पे गए जल दे के और हम समझिए कि अब चर्चा का समय हो गया, दीदी लोगन आएगी। लड़कियों के सारे लोग पूरा परेशान हो गए, कुछ भी नहीं खाए, एक तो दवा तक भी नहीं खाए। बोले कि मम्मी हल्दी, हम तो पीते नहीं है, लेकिन लड़की चाय में ही हल्दी डाल दी, चाय में हल्दी डाल दी। हम तुरंत चाय पिए, फिर उसके बाद लड़की कपड़ा दी, हम साड़ी पहने। लेकिन यही नहीं समझ में आया कि हम नाइटी पे साड़ी थोड़ा लपेट के हमको के बगल में ही जाना है, फिर आएंगे तो कपड़ा पहनेंगे, जल दे के आएंगे। नाइटी में ब्लड लगा हुआ था, सारी दीदी लोग देखी थी, लेकिन मेरे शरीर में कहीं ब्लड नहीं था। और जैसे हम फिर उसके बाद जब दीदी लोग आने लगी, एक तो रोटी सब्जी हम खा के सोफा पर लेटे हुए थे और रो रहे थे, खूब रो रहे थे। हम बहुत रो रहे थे उस दिन, इतना खाली रो रहे थे कि आज जीवन में महादेव साहब दीदी नहीं रहते तो आज क्या होता, हम बहुत रो रहे थे। फिर उसके बाद जब दीदी लोग को देखे ना तो और हमसे रुलाई नहीं रह गया। इसलिए नहीं रुलाई रह गया कि आज जो गुरु बहन लोग आ रहे हैं शिव चर्चा के लिए, आज क्या ये लोग देखती, आज क्या देखती ये लोग। और आज हमारे जीवन में गुरु साहब यदि नहीं रहते तो ये लोग से हम कैसे मिलते बताइए। तो जब चर्चा जब हो गया तो जब अनुभूतियाँ जब बताने लगे तो सारी दीदी लोग रोने लगी और सारे लोग रो के फिर घर में आके मेरे पूरे शरीर को चेक की, लेकिन मेरे शरीर में एक भी ब्लड का कहीं निशान नहीं था। हाँ, कांटा गाड़ा हुआ था, सारा कांटा निकल गया और कांटा, बबूर का कांटा पूरा अंदर तक निकला था, कम से कम महीना 2 महीना। जैसे जैसे वो निकलता गया, अपने से निकलता गया। 2 कांटा एक कमर में इतना अंदर गया था, इतना बड़ा कांटा गया था कि उसका कोई सुरागे नहीं था।
हम एक कांटा को पकड़ने के लिए क्या क्या नहीं लगाए, और एक कांटा को हम बोले कि इसका अल्ट्रासाउंड चीर-फाड़ होगा तभी निकलेगा, काहे कि इसका कोई जरिया ही नहीं है निकलने के लिए। हम अंदर अंदर दीदी बहुत दिन से सोच रहे थे कि हे महादेव कैसे ही कांटा निकले, यही चुपचाप आज धीरे धीरे 6-7 महीना हो गया पड़ा हुआ है, निकलेगा कैसे, कोई इसका जरिए नहीं दिख रहा है। एक जगह डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि वहाँ चीरा लगाना पड़ेगा। चीरा तो लगाओगे, ऊपर लगाओगे, अंदर तो कहाँ खोजोगे, मांस के अंदर उस कांटा को कहाँ खोजोगे, तो हम नहीं निकला। देखिए गुरु की दया, जैसे हम लोग ग्वालियर में गए गुरु कार्य के लिए, वहाँ 2 लोग हमको बताए थे, वो लोग आए थे इलाहाबाद अपने ये सब राख जो होता है जो विसर्जन करने के लिए, पितृ विसर्जन क्या क्या होता है वो करने के लिए आए थे। तो डब्बा ट्रेन का एक ठो मेरे बगल में सीट खाली था, तो वो लोग कई लोग थे, तो हम बोले ना कि भैया आ जाइए ना हमारे पास बैठ जाइए, खाली है। वो लोग बैठ गए। अब जो बैठे, जो महादेव का बात उनसे होने लगा रात भर, वो अपना बताने लगे, हम अपना बताने लगे, बातें में कांटा वाली बात निकल गया, एक्सीडेंट वाली बात निकल गया। तब उसमें से 2 लोग बोल रहे हैं कि इंद्रखी में एक लोग कांटा बहुत बढ़िया निकालते हैं। हम सुने थे, कन्फर्म नहीं थे, बहुत दूर था, सुने थे, लेकिन हमको पता भी नहीं था कि हाँ कांटा वही निकालेंगे, निकलता है सही में। हम बोले कि अब कैसे कांटा निकलता क्या। देखिए फिर महादेव वहाँ पे जब भेजते हैं हम लोग को, ग्वालियर गुरु कार्य के लिए जब जाते हैं वहाँ पर, तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर, भिंड गए, भिंड से इंद्रखी गए, इंद्रखी से चंबल घाटी गए। यही महादेव का काम करते करते चंबल घाटी में हम लोग गए ना, तो हम पूछे उस गांव में कि बाबा यहाँ पे कोई कांटा निकलता है क्या, तो बोले कि हाँ वो शंकर वाले कांटा जी नाम ही है, वो शंकर वाले कांटा जी हैं। तो बोले कहाँ है, तो हम लोग दीदी लोग थे, पूछते पूछते उनके घर गए, मंगलवार को नहीं निकलता है, तो पूछते पूछते गए, तो चंबल घाटी में वो महादेव अपने से निकले हैं, पूरा घाटी के बीच में है, अगल बगल पहाड़ की तरह है, पानी ऐसे थोड़ा सा बहता है, वहाँ पे महादेव अपने से निकले हुए हैं। हाँ, थोड़ा बाहर तक आवाज जाएगा ना, इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब गए, अब देखिए कैसी कैसी दया और साहब दीदी की दया होता है, वैसी से कहते हैं कि चर्चा को चर्चा रहने दीजिए, उसको खेल मदारी मत बनाइए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हमारे आपके जीवन में यह पल आया है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। वहां पे गए, पूछते पूछते बाबा थे, वो बोले कि हाँ यहाँ निकलता है। तब बोले कैसे, तो वे जाइए वहां पर महादेव का फेरी लगा लीजिए, ऐसे फेरी लगा लीजिए। वो अपने पोता को साथ में भेजे, तो साथ में सब दीदी लोग भी गई। बोले इतना नस्लाइड एरिया है, इतना इलाका है, दीदी अकेले कैसे जाएंगी, सब कोई गया, हम लोग सब कोई गए, और महादेव एकदम अकेला खाई न, मतलब एकदम घाटी में बैठे हुए हैं, महादेव बैठे हैं। उसमें हम लोग गए, हम तो नमः शिवाय से सारे लोग फेरा लगा दिए। जब फेरा हम लोग लगा दिए, तब उसके बाद वो बोले कि अब घर पे आए, थोड़ा सा दूर घर पे था, तो आए तो बोले कि अब कांटा निकल जाएगा। तो ऐसे जब हम लेटे, दीदी थोड़ा सा सरसों रखे थे, हम तो सरसों नहीं देखे, दीदी बंदे बता रही थी, पीला थोड़ा सरसों रखे हुए थे, इतना बड़ा हाथ में सुई रखे, तो हम तो डर गए, लेकिन बोले कि नहीं पता चलेगा, लेटिए। हम ऐसे लेटे, एक दीदी मोबाइल का टार्च दिखा रही थी, और वो ऐसे ऐसे छुआ रहे थे, खाली वो छुआ रहे थे। दीदी लोग थी वहाँ पे, देखिए वो भी दीदी थी, हाथ में सरसों लेके मंत्र पढ़े, अपने आप पढ़े, लेकिन वो नीचे से काटा खिंचाते गए, ऊपर दोनों काटा आ गया आसान से, इधर का भी काटा निकला, इधर का भी काटा निकल गया। वही हम कहते हैं कि हे महादेवी, आपकी दया थी, आपकी लीला थी कि आपने 2 काटा आप निकालने के लिए छोड़े हुए थे। सारा काटा यहाँ निकला, 2 काटा आप निकाले, 2 काटा आप निकाले। नाम भी है काटे वाले शंकर जी। हम लोग पूछे कि भाई महादेव जी का नाम क्या है, तो वो बोले कि
कांटे वाले शंकर जी। हम बोले कि चलिए, ये भी बहुत बड़ी अनुभूतियाँ है हमारे जीवन में कि 2 कांटा महादेव ही निकाले हैं। बिना महादेव के कोई कार्य होना होता ही नहीं। वो कांटा ही निकालते हैं, कितना ही साल पुराना कांटा रहेगा शरीर में। कोई भी मुश्किल कार्य हो हम देखते हैं बिना महादेव की मदद के वो होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नहीं भैया, हाँ वो तो कैसे होगा, सच बात है कि सच बात है कि बिना महादेव की दया से जब हम आप थकते हैं ना, जब मेरा आपका मन हताश होता है, उसी जगह से महादेव की दया होती है। जब हम आप थकते हैं, जहाँ थकते हैं, जहाँ फंसते हैं, वहीं से महादेव की दया स्टार्ट होती है। गुरु की दया, जैसे जख्म होता है मलहम लगाने का काम करता है, वैसे करता है गुरु की दया। लेकिन वही कहा गया है कि चर्चा को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग भी जाते हैं दीदी चर्चाओं में, कहीं कहीं जाते हैं चर्चा में, देख के तरस आता है, देख के बहुत अफसोस होता है, माया लगता है कि लोग अपने बाप को, अपने परिवार को लोग खड़ा करा के तमाशा नहीं करेंगे, लेकिन महादेव को कुर्सी पर बैठा के तमाशा कर रहे हैं। पैसा चढ़ावा ये वो सब हो रहा है। देखिए आपका पूजा वाला रूम है, वहाँ पे पूजा हुआ, वहाँ पे महादेव है, लेकिन शिव चर्चा हो रही है कि नहीं? शिव की बात हो रही है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी धर्म, कोई भी लोग, कोई भी गरीब से भी गरीब महादेव को गुरु बनाने में हिचकिचाएगा नहीं। क्यों? कि यहाँ तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है, यहाँ तो बात हो रही है। यहाँ तो कोई भी धर्म का आदमी जाएगा तो कहेगा कि किसकी बात हो रही है, वो भी बैठ जाएगा। और जहाँ पे शिव चर्चा होती है, कोई गुरु बहन के घर दीदी पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, सब कोई एक बराबर नहीं है। अगर वो चर्चाओं में आएगा तो सोचेगा ना कि बाप रे बाप, इनके भी यहाँ चर्चा में गई, इतना खर्चा, इतना तप्पड़ शादी, इतना चढ़ावा चढ़ा था महादेव के पास, यहाँ तक कि बाद में लोग नाश्ता भी करा रहे थे, मेरे पास तो उतना है नहीं। अब नहीं है तो अब शिव को गुरु नहीं मानेंगे, अब गुरु नहीं मानेंगे। तो दीदी आपका किया कराया किसी को शिव से तोड़ दिया कि जोड़ दिया? तोड़ दिया ना, हमें आपको जोड़ने का काम मिला है ना। महादेव हमारे आपके क्या चीज के भूखे हैं? क्या हम आप महादेव को चढ़ाएंगे? सारी चीज तो उन्हीं की है। वो तो हमारे आपके प्रेम भाव श्रद्धा विश्वास के ना भूखे हैं। हम अब तो खुद महादेव के बनाए हुए हैं। आज सुबह देख रहे हैं तो महादेव की दया से, शाम देख रहे हैं तो महादेव की दया से, हम अब चल रहे हैं तो महादेव की दया से। हम आप उस महादेव को दे क्या सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। तो दया तो बहुत है। चलिए 2-4 गुरु बहन से और सुन लेते हैं। आप लोग आ जाइए।